नमस्कार। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं शब्दरूप पर आधारित एक कक्षा लेकर उपस्थित हुई हूँ। संस्कृत अध्ययन के लिए शब्दरूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत संभाषण व संस्कृत अनुवाद के लिए शब्दरूप याद करके ही हम उचित विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार हिंदी में शब्द के साथ कारक चिन्ह लगते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में शब्द के साथ विभक्ति लगती है। आज मैं इस कक्षा में अकारांत पुल्लिंग शब्दरूप बनाना सिखाऊंगी। अकारांत क्या होता है? जिसके अंत में अकार जुड़ा हो, ए जुड़ा हो, और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए। जो आकार जिसके अंत में आकार जुड़ा हो और जो पुल्लिंग हो, जैसे बालक में कै में ए जुड़ा है और वो पुल्लिंग है। अब शब्दरूप देखेंगे इसका। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। अब जो अलग रंग से मैंने लिखे हैं वो विभक्ति चिन्ह जो साथ जुड़े हैं उसको अलग अलग जो शब्द हैं, जैसे देव, अश्व, वानर, पिक, कृष्ण, अशोक, अजय, नृप, इन शब्दों का भी ये सारे क्या हैं? आकारांत पुल्लिंग हैं। बालक की तरह ही इनके शब्दरूप भी बनेंगे। अब कुछ हम अभ्यास करेंगे कुछ शब्दों के साथ। जैसे देव का क्या, जो बालक है उसको हम हटा देंगे, विभक्ति चिन्ह ऐसे ही लगे रहेंगे। तो देव का बनाएंगे जैसे देवः देवौ देवाः, देवं देवौ देवान्, देवेन देवाभ्यां देवै, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः, देवस्य देवयोः देवानां, देवे देवयोः देवेषु, हे देव हे देवौ हे देवाः। उसी प्रकार अश्व से बना के देखेंगे। अब देखो, जैसे अश्वः अश्वौ अश्वाः, अश्वम् अश्वौ अश्वान्, अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वै, अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वेभ्यः, अश्वात् अश्वाभ्याम अश्वेभ्यः, अश्वस्य अश्वयोः अश्वानां, अश्वे अश्वयोः अश्वेषु, हे अश्व हे अश्वौ हे अश्वा। अब वानर शब्द से देखेंगे। वानरः वानरौ वानराः, वानरं वानरौ वानरान्, वानरेन वानराभ्यां वानरै, वानराय वानराभ्यां वानरेभ्यः, वानरात् वानराभ्यां वानरेभ्यः, वानरस्य वानरयोः वानराणां, वानरे वानरयोः वानरेषु, हे वानर हे वानरौ हे वानराः। इसी प्रकार हम अन्य शब्द भी हैं, उनके भी शब्दरूप इसी प्रकार बना लेंगे। सबसे पहले तो हम एक जो शब्दरूप है जैसे बालक, उसको एक प्रतिदर्श मॉडल के रूप में, नमूने के रूप में उसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे। उसको 2-3 बार हम जब अच्छे से उसको उच्चारण करेंगे तो हमें वो स्वतः ही याद हो जाएगा और उससे हम अलग अलग उसी शब्द पर आधारित अलग अलग शब्द बना पाएंगे।
क्योंकि अनुवाद में ऐसा तो नहीं कि हमें बालक शब्द रूप याद हो गया और उसी से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि शब्द रूप तो अनेक शब्द रूप शब्द अलग अलग आएंगे तो उनके रूप भी अलग अलग। इसी प्रकार हम बालक को एक मॉडल के रूप में प्रयोग करके अनेकों सैकड़ों शब्द रूप बना सकते हैं। अब हम इसी का पुल्लिंग का सर्वनाम का जो पुल्लिंग भाग है उसके शब्द रूप बनाना सीखेंगे। वही सर्वनाम शब्द होता क्या है, पहले हमें बताओ कि सर्वनाम शब्द है क्या। जो बालक शब्द है वह संज्ञा शब्द है और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे बालक पढ़ता है, बालकः पठति, वह पाठ पढ़ता है, वह किसके लिए, बालक के लिए, संज्ञा के लिए, तो वह पाठ पढ़ता है, सः पाठम पठति। तो इसी क्रम में हम अब सर्वनाम के पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे। सः तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अब आपको पता है सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होता। अब हम यद का क्या अर्थ होता है, जो, उसके पुल्लिंग के शब्द रूप देखेंगे। जो अलग कलर से लिखे हुए हैं सिर्फ वो रखने हैं और इसकी जगह हम क्या आ जाएगा, ये, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यै, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु। इसी प्रकार हम अगला शब्द है किम का बनाएंगे। किम का अर्थ होता है कौन या क्या। तो किम का हम कौन सा देखेंगे, पुल्लिंग वाला भाग देखेंगे। जैसे इसमें अलग जो कलर से विभक्ति हैं वो जोड़नी है। जैसे किम का बनेगा कै, कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। ऐसे ही हम जो सर्व शब्द है, सर्व का अर्थ होता है सब, इदम, यह, इनका भी इसी प्रकार हम अभ्यास कर सकते हैं। इन शब्दों से हम बार बार अभ्यास करके अलग अलग शब्दों के शब्द रूप हम बना सकते हैं। और जितना भी हम अभ्यास करेंगे, बार बार इसको बोल के देखेंगे, एक जो पुल्लिंग है सर्वनाम का उसको अच्छे से याद कर लेंगे। एक याद होने के बाद सभी उसी तरह बनते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बालक करवाया था और इसमें जो सर्वनाम शब्द में जो मैंने नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं ये थोड़ा सा अलग हैं, ये ध्यान रखना है बस। इसमें तस्मै बन रहा है, उसमें स बीच में जुड़ रहा है, तस्मात। जैसे तस्मिन, ये थोड़ा सा अलग बन रही है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। षष्ठी में बहुवचन में है तेषाम, क्या बना, तेषाम। तो उस पर हम ध्यान देकर और इसको हम याद कर सकते हैं। एक बार याद होने के बाद हम उसको लिखित अभ्यास कर लेंगे तो वो शब्द रूप हमें पूरे जीवन भर याद रहेगा। हम शब्द रूप में कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे। तो आशा है सब बच्चे लास्ट तक वीडियो देखेंगे और शब्द रूप याद कर लेंगे। धन्यवाद।